मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो गिरा और थका हुआ होता है और बताया जाता है पृथ्वी पहले बहुत सुंदर होती थी लेकिन इंसानों ने बर्बाद कर दिया। 1000 साल पहले रेंजर्स ने बाकी इंसानों को एक प्लेनेट में बसाया जिसका नाम नोवा प्राइम है, लेकिन वहाँ पर इंसानों को मारने के लिए एलियंस ने क्रिएचर छोड़ दिए जिसका नाम अर्सा है। वो क्रिएचर्स अंधे होते हैं और ये इंसानों का पता उनके डर से लगा लेते हैं। एक बार फिर मानव जाति खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन एक इंसान है कमांडर साइफर जो इतना निडर था जिससे अर्सा उसका पता नहीं लगा पाती और साइफर उन क्रिएचर्स को बिना डरे मार देता है। फिर 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का जिसका नाम किटाई होता है वो कमांडर साइफर का बेटा होता है। वो कुछ रेंजर्स के साथ रनिंग कर रहा होता है। फिर उसके सिलेक्शन के टाइम पर ऑफिसर उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है अभी तुम रेंजर बनने लायक नहीं हो, अगले साल दोबारा कोशिश करना। उस दिन उसके फादर मिशन से आए होते हैं और उससे पूछते हैं कि सिलेक्शन हुआ या नहीं। वो कहता है नहीं हुआ सिलेक्शन। देन कमांडर साइफर को ट्रेनिंग के लिए एक प्लेस पर जाना होता है। तभी पता चलता है कि बचपन में किटाई को उसकी बहन बचा रही थी लेकिन अर्सा ने उसे मार दिया और किटाई अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। इसके बाद साइफर अपने साथ किटाई को भी ले जा रहा होता है। तभी एक रेंजर जिसका एक पैर युद्ध में कट गया था वो अपने कमांडर साइफर को सैल्यूट करता है क्योंकि उसने इसकी जान बचाई थी और ये रिस्पेक्ट देखकर किटाई बहुत हैरान फील करता है। तब कमांडर साइफर, किटाई और कुछ रेंजर्स स्पेसशिप से जा रहे होते हैं। सब लोग सोए होते हैं। तभी किटाई अपने बेल्ट खोलकर उस एक कमरे में घुस जाता है जहाँ पर जाना मना है। फिर एक रेंजर उस पर गुस्सा करता है। किटाई उस रेंजर से पूछता है ये बड़ा सा क्या है। तब वो बताता है इसमें अर्सा है। फिर बाकी रेंजर्स उसके साथ फन करने लगते हैं, उसको डराने की कोशिश करते हैं। देन उसका फादर जाग जाता है और वो अपने बच्चे को वहाँ से ले जाता है और कुछ देर बाद उल्का पिंड की वजह से स्पेसशिप क्रैश हो जाता है और सीधा पृथ्वी पर गिरता है। किटाई को जब होश आता है तब वो रेंजर्स को चेक करता है। तब हमें पता चलता है कि किटाई और उसके फादर के अलावा सारे रेंजर्स मारे गए हैं। उसका फादर यानी कमांडर साइफर का पैर डैमेज हो जाता है और अपने बेटे को बताता है कि एक बीकन जो हमारे लोगों तक सिग्नल कनेक्ट करता है वो खराब हो गया है और दूसरा बीकन स्पेसशिप के पिछले हिस्से में है और वो पिछला हिस्सा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। तुम्हें उसे लाना है तभी हम बच सकते हैं। ये पृथ्वी है, यहाँ पर बहुत खतरनाक क्रिएचर्स होंगे तो संभाल कर जाना। फिर किटाई उस क्रिएचर अर्सा के बारे में पूछता है तो उसका फादर बताता है कि या तो वो क्रिएचर अर्सा मारा गया होगा या यहाँ से भाग गया होगा या फिर अभी भी स्पेसशिप में बंधा होगा। फिर उसका फादर उसे हथियार और ऑक्सीजन के लिए गैजेट देता है जो कुछ बिस्किट टाइप दिखते हैं जिससे वो ऑक्सीजन ले सकता है क्योंकि ग्रेविटी के चेंज होने की वजह से ऑक्सीजन कम है। साथ में एक बैग देता है जिसमें कैमरा लगा होता है। उसका फादर कहता है मैं तुम्हें इस कैमरे से देखता रहूंगा और कांटेक्ट करता रहूंगा। और फिर किटाई बीकन को ढूंढने निकल पड़ता है। वो ढूंढ रहा होता है तभी हमें उसके फादर का सीन दिखाया जाता है। वो कुछ गैजेट्स को अपने एरिया से थोड़ा दूर छोड़ता है ताकि उस क्रिएचर अर्सा का पता लगा सके। उन गैजेट्स में कैमरे लगे होते हैं। तभी उसका फादर किटाई को बताता है कि तुम्हारे पास कुछ आ रहा है। किटाई घबराने लगता है। तब लंगूर सामने आ जाता है। फिर वो घबराकर पत्थर मार देता है और सारे लंगूर उस पर हमला कर देते हैं। उसका फादर उस नदी के किनारे जाने को कहता है। वो भागते भागते नदी के पास पहुंच जाता है और सारे लंगूर वहां से चले जाते हैं। वो नदी को क्रॉस करने के बाद भी भागता है। उसे बहुत घबराहट होती है। फिर उसका फादर उसे शांत होने को कहता है। इसके बाद एक कीड़ा उसके हाथ में काट लेता है और वो बेहोश होने लगता है। उसका हाथ सुन्न पड़ने लगता है। फिर उसका फादर उसे इंजेक्शन लेने को कहता है। उसका नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगता है और वो इंजेक्शन लेने के बाद बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उसका फादर उसको उठने के लिए बोलता है और कहता है यहाँ का तापमान ठंडा हो रहा है, तुम्हें गर्म प्लेस में जाना होगा। फिर किटाई उस जगह की तरफ भागता है। इसके बाद उसका फादर ऑक्सीजन के लिए डोज खाने को कहता है और पता चलता है उसके पास अब बस 4 डोज बाकी हैं। फिर किटाई रात एक गुफा में बिताता है। उसका फादर उससे कहता है कि बीकन अब 4 किलोमीटर दूर है, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे पास 2 डोज हैं, वहाँ पे जाने में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक ऑक्सीजन डोज भी खत्म हो जाएगा। लेकिन किटाई खुद को बहादुर साबित करना चाहता है और वो एक पहाड़ी से कूद जाता है और अपने सूट की वजह से उड़ने लगता है। फिर उसका फादर उसे बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ आ रहा है। तब हम देखते हैं एक चील है जो किटाई का पीछा कर रही है। किटाई उस बड़ी सी चील से टकरा जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो खुद को एक घोंसले में देखता है जहाँ उस चील के बच्चे और अंडे होते हैं। फिर कुछ शेर उस पर और चील के अंडों पर अटैक कर देते हैं। वहीं बड़ी सी चील एक शेर को पकड़कर गिरा देती है। किटाई शेरों को मार गिराता है और उसके बच्चे और अंडे को बचाने की कोशिश करता है
लेकिन तब तक सारे अंडे फूट जाते हैं और बच्चा मारा जाता है। उसका फादर और किटाई का कनेक्शन टूट जाता है। उसका फादर कैमरे से किटाई को ढूंढ रहा होता है। तब ये पता चलता है वो क्रिएचर अर्सा अभी भी जिंदा है और उसने 2 रेंजर्स को मार दिया है। फिर किटाई एक गुफा में जाता है। वो वहाँ पे एक मैप बनाता है जिससे वो पता लगा सके वो कहाँ है और उसे कहाँ जाना है। और गुफा से निकलने के बाद वो चील उसका पीछा नहीं छोड़ती। फिर वो लकड़ी की एक नाव बनाता है और नदी क्रॉस करता है। तब तक तापमान ठंडा होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो चील उसे एक गर्म जगह ले जाती है। जब किटाई को होश आता है तो वो देखता है उसकी जान इस चील ने बचाई है और उसे थैंक यू कहता है, लेकिन तब तक वो चील मर चुकी होती है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और फिर उस स्पेसशिप के पिछले हिस्से का पता लगाता है ताकि बीकन नाम के गैजेट को ढूंढ ले। फिर उसे स्पेसशिप दिख जाती है और वो वहाँ जाता है। वो वहाँ ऑक्सीजन की डोज लेता है और एक हथियार भी लेता है। उसे बीकन भी मिल जाता है। इसके बाद वो अपने फादर से कांटेक्ट करता है। किटाई उस बीकन से अपने लोगों तक सिग्नल पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से सिग्नल नहीं जा पाता। फिर उसका फादर से पहाड़ी पर जाने को कहता है और जब वो रास्ते में होता है तब ये पता चलता है कि अर्सा ने उसे ढूंढ लिया है। फिर किटाई भागते भागते गुफा में छिप जाता है और बहुत डरने लगता है, जिससे अर्सा उसका पता लगा लेता है और उस पर अटैक कर देता है। किटाई अपनी जान बचाकर भागता है और फिर पानी में गिर जाता है। जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो अर्सा फिर से अटैक कर देती है, लेकिन किटाई बाहर निकल जाता है और फिर सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। तब तक अर्सा भी बाहर निकलकर उसे उठाकर पटक देती है। फिर वो गिर जाता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। उसको अपनी फैमिली की यादें आने लगती है, जिससे उसका ध्यान पूरी तरह से फैमिली पर चला जाता है और उसका डर खत्म हो जाता है। इसके बाद किटाई बिना डरे अपने फादर की तरह उसको मार देता है और फिर वो सिग्नल भेजता है। तब हमें दिखाया जाता है कुछ रेंजर्स उन दोनों का रेस्क्यू कर रहे हैं। उसके फादर की स्कैनिंग और ट्रीटमेंट चल रहा होता है। फिर वो कुछ रेंजर्स के सहारे अपने बेटे को सैल्यूट करता है और दोनों गले मिलते हैं और स्पेसशिप के द्वारा धरती से निकल जाते हैं। फिर मूवी खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।